हाय लिब्रा, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं वीकली लव टैरो रीडिंग फॉर द साइन लिब्रा। तुला राशि वालों के लिए जिनका सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन तुला राशि है, लिब्रा है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं और उनके क्रॉस वॉचर भी। ठीक है, मान लीजिए आपके पर्सन का साइन लिब्रा है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ये जनरल रीडिंग है, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, एंड ऑल्सो इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग यू कैन व्हाट्सएप मी। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग फॉर लिब्रा। फर्स्ट आई विल चेक योर पर्सन एनर्जी, योर एनर्जी। ओके, एडवाइस फॉर यू एंड मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। वी हैव 2 of Pentacles, Page of Swords, 7 of Cups, Devil in reverse, 8 of Pentacles and Lovers. Okay, let's see your energy. Three of Cups in reverse, Justice, Moon in reverse, Ace of Wands in reverse, Hanged Man in reverse. What's your overall energy? Okay, we have 10 of Cups in reverse. Okay, what I'm seeing, this person is feeling something. ये person कुछ ना कुछ feel कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी इनकी लवर्स है, मे बी जेमिनी हो सकते हैं। ओके, नॉट नेसेसरली। ओके, वी हैव 2 of Pentacles एंड Page of Swords विच इज़ शोइंग मी कि मे बी पर्सन आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं डेफिनेटली कन्फ्यूजन में है या इनकी एनर्जी में कोई और पर्सन भी है, बिकॉज 2 of Pentacles एंड 7 of Cups, ये दोनों ही कार्ड जो है कन्फ्यूजन के हैं। ठीक है, कंफ्यूज है कोई कि किस ऑप्शन को चूज करे, कौन से ऑप्शन को ड्रॉप करे, या ओवरऑल वैसे ही कंफ्यूजन हो सकता है कि कोई एक सिचुएशन में और आपके साथ रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहा है, भाई सिंगल रहा जाए या आपके साथ रिलेशनशिप में आया जाए, आगे बढ़ा जाए ना बढ़ा जाए, मतलब कुछ भी तरह का कंफ्यूजन, कुछ भी तरह की चॉइसेस इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं। एंड वी हैव डेविल इन रिवर्स विच इज़ शोइंग मी दिस पर्सन इज़ ऑब्सेसिव। ओके, ये कुछ ना कुछ ऑब्सेशन में है। ठीक है, किसी ना किसी या फिर ऑब्सेशन को ये ड्रॉप कर रहे हैं, मे बी कि इतना इन्होंने इस चीज़ को अपने दिमाग में रखा है और मे बी ये सोच रहे हैं कि अब सोचने से फ़ायदा नहीं है, सिर्फ ऑब्सेशन करने से फ़ायदा नहीं है, मे बी आगे बढ़ा जाए और बात करी जाए एंड वर्क करा जाए सिचुएशन पे, लाइक स्टेबल करा जाए सिचुएशन को। थोड़ा सा जो एयर ही चल रहा है ना, सब कुछ दिमाग में चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाए, वर्क किया जाए सिचुएशन पर। ओके, थोड़ा सॉलिड एनर्जी में ये पर्सन आपके लिए आ रहे हैं। ओके, एंड देन ऑन योर साइड वी हैव 3 of Cups, मून, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंग्ड मैन इन रिवर्स। आप कुछ ना कुछ अपना शैडो साइड को बैलेंस कर रहे हैं, बट स्टिल आई फील कि कुछ ना कुछ आपका इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है। हो सकता है पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल हो, ठीक है, उनके मन में चल रही हैं चीज़ें, सो ठीक है, या एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बट आपको ये सिचुएशन फुलफिलिंग नहीं लग रही है। आप कहीं ना कहीं से पूरे तरीके से, पूरे मन से इसको आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे, कॉन्शियसली में भी चाह रहे हो, बट फिर से कोई ना कोई आप अपने अंदर ही डर पैदा कर लेते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात आप अपने आप को कहते हैं कि आप हट जाना चाह रहे हैं सिचुएशन से। मतलब यहाँ पे इन एंड आउट अगर एनर्जी मुझे किसी की लग रही है तो आपकी लग रही है कि कहीं ना कहीं आप डर से इस कनेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपका वर्क रह रहा है करना, ऑल्दो यू आर अ बैलेंस्ड पर्सन, बट मे बी दिस पर्सन इज मेकिंग यू डिसबैलेंस, और मे बी दिस पर्सन, इसके साथ आप, मतलब इन पर्सन के साथ आप प्यार में आप आएंगे तो आप डिसबैलेंस हो जाएंगे, या फिर जस्ट लव डस, आप बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में सही रहते हैं और जब लव की बारी आती है तो आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, यू स्टार्ट एक्टिंग वियर्ड, इट कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे हैंडमैन इन रिवर्स इज शोइंग कि आप चीज़ों को सही तरीके से भी नहीं देख रहे हैं, अपना नज़रिया नहीं बदल रहे हैं, कुछ नया शुरू हो सकता है आप लोगों के बीच में।
ठीक है, या अगेन कोई और न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके मन में बनाई हुई चीज़ें भी हैं और आप कहीं ना कहीं अनहैप्पी फील कर रहे हैं इस पर्सन के साथ या ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करती हूँ इन चीज़ों को। ओके, बाय 2 of Pentacles is here. We have Star. आई फील दिस पर्सन इज़ जगलिंग, ये पर्सन जगल कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। लाइक इनकी विश फुलफिलमेंट में भी आप हैं, या इनको कहीं ना कहीं एक ड्रीमी स्टेट में, लाइक बिल्कुल इनको परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए, तो वो किसके साथ मिलेगी, या इनका थोड़ा सा में भी हो सकता है डायरेक्शन इनको भगवान देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फुलफिलमेंट यहाँ है, आपकी तरफ है। ओके, एंड आई फील के अंदर ही अंदर इस पर्सन को पता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ओके, कि वाई पेज ऑफ सॉर्ड्स इज हियर, वी हैव वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे आप लोगों के बीच में कुछ ट्रैवल जैसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड ऑल्सो आई एम फीलिंग अगेन फुलफिलमेंट। ठीक है, ये पर्सन आपको स्टॉक करते रहते हैं क्योंकि इनको काफ़ी अधूरा लगता है। दिस पर्सन डजंट फील होल विदाउट यू। ओके, कुछ ना कुछ इस पर्सन को मे बी अगेन थोड़ा सा टॉक्सिसिटी टाइप यहाँ पे दूसरे तरीके की है कि ये पर्सन को आपके बिना जम भी नहीं रहा है और आपको तंग भी आप ही को करना है। इस तरह से मतलब हो सकता है कि पर्सन कहीं ना कहीं आपके एडिक्टिव हैं। ठीक है, मतलब नॉट अ हेल्दी अटैचमेंट, हेल्दी अटैचमेंट नहीं है, हेल्दी लव नहीं है, बट कुछ ना कुछ अटैचमेंट जैसा है यहाँ पे, जो कि इतना इस तरीके से है कि लाइक नोबडी मेक्स देम द वे यू फील, यू मेक देम फील। ओके, इस तरह से, या फिर आप इनको पूरा फील कराते हैं, मतलब कुछ ना कुछ में भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उतना केमिस्ट्री या उतनी अवेलेबिलिटी इनको और किसी से नहीं मिल रही है। ठीक है ना, तो आप कहीं ना कहीं इनको पूरा फील कराते हैं, और यहाँ पे हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ओके, बाय 7 of Cups इज हियर, वी हैव हेरोफेंट इन रिवर्स। यस, इमेच्योरिटी है यहाँ पर, इमेच्योरिटी है, या फिर कुछ ना कुछ लाइक ऑफ ट्रेडिशन ये पर्सन करना चाहते हैं आपके साथ, मे बी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं बट कमिटमेंट नहीं देना चाहते। मे बी कई लोग होते हैं जो बिल्कुल समाज से हटकर चल रहे होते हैं, तो उस तरह के भी हो सकते हैं कि लाइक लिव इन में रहना चाहते हैं। आई एम नॉट जजिंग एनी वन, बट जस्ट टेलिंग यू कि कुछ नॉन ट्रेडिशनल हो सकता है यहाँ पर, कि आपके साथ उस तरीके से रहने चाह रहे हो, मे बी सीक्रेट अफेयर रखना चाह रहे हो, मे बी लिव इन में रहना चाह रहे हो, मतलब उस तरह का जो कि ट्रेडिशनल नहीं है। ओके, वाई डेविल इन रिवर्स, वी हैव 3 of Swords in reverse. Yeah, this person is hurt and this person is healing from this hurt. ठीक है, अगेन हो सकता है ये और थर्ड पार्टीज में थोड़ा सा इनको निराशा हाथ लगी हो। ठीक है, इसलिए भी मे बी ये चेंजेस आ रहे हों। ओके, वाई 8 of Pentacles is here, we have High Priestess in reverse. Yes, this person is ignoring their intuition. इनकी इंट्यूशन का हायर सेल्फ इनको बार बार आप ही की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, बट ये पर्सन उसको इग्नोर कर रहे हैं। ओके, these are too many cards. Why Lovers is here, we have 5 of Swords in reverse. Yes, इमोशनल या फिर ईगो का मैनिपुलेशन काइंड ऑफ हो रहा है। मतलब इस पर्सन को मैं बताती हूँ एग्जैक्टली क्या महसूस हो रहा है। प्यार नहीं, प्यार का फितूर। ठीक है, मतलब कई लोग होते हैं ना जिसे बोल रहे होते हैं कि थोड़ा टॉक्सिक वे में कि आई लव यू। ठीक है, मतलब खूब तंग करेंगे आपको, खूब तंग करेंगे, खूब तंग करेंगे, बट जब आप जाने लगोगे तब आपके पैर पकड़ लेंगे। ठीक है, तो उस तरह की एनर्जी के लाइक दिस पर्सन डोंट वांट टू लूज यू एंड डोंट वांट टू चेंज ईदर। ठीक है ना। ओके, वाई 3 of Cups is on your side, why 3 of Cups is here, Spirit? We have strength. Okay,
आप में भी जानते हैं, कुछ लोगों के लिए आप अगेन जनरल रीडिंग है प्लीज़। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को तो स्पेशली आप बिल्कुल ये मत मान लीजिएगा कि है ही। कुछ लोगों के लिए जिनको पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, फिर भी आप पेशेंटली और स्ट्रेंथ से और ग्रेस से इस सिचुएशन को हैंडल करे हुए सिचुएशन को, फिर भी आप वॉच आउट कर रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ। देन वी हैव जस्टिस क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। यस, आप काफ़ी पेशेंट हैं, ठीक है, काफ़ी पेशेंट हैं इस पर्सन के बारे में। आपकी थॉट्स भी काफ़ी पेशेंट हैं, आप काफ़ी पेशेंट से वेट कर रहे हैं, काफ़ी प्यार से वेट कर रहे हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे लॉयन ने रोज़ पकड़ा हुआ है अपने माउथ में। ओके, तो आप काफ़ी मतलब एक ये पर्सन कुछ भी कर लें, आप फिर भी मतलब इनके लिए वो नेगेटिव नहीं सोच पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप में भी अपने आप को ये कह लेते हो कि भाई लव इज़ दिस वे ओनली, बट ऐसा नहीं होता। आपको कहीं ना कहीं अपने लिए भी वो स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज यू विल लूज योर सेल्फ इन द सिचुएशन। ओके, वाई मून इन रिवर्स, वट आर यू नॉट वर्किंग अपॉन वेटिंग। आप वेट कर रहे हैं, आप अपना इनर वर्क नहीं कर रहे, अपने आप को अच्छी वाइब्रेशंस में नहीं रख रहे। मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को स्टॉक कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा किसी के लिए रीडिंग्स देख रहे हैं, तो ये भी एक स्टॉकिंग ही है, ठीक है। आपकी एनर्जी इसी में उलझी हुई है कि वो पर्सन क्या कर रहे हैं, इसलिए यू शुड वॉच टैरो इन मॉडरेशन, ठीक है। आप उतना ही देखें टैरो को। मान लीजिए जो चैनल आपको अच्छा लग रहा है आप उसी को देखें। ये नहीं मैं कह रही कि मेरे को ही देखें, मतलब जो भी आपको रेजोनेट कर रहा है या कुछ भी, बस गाइडेंस के तौर पर। वो भी ये नहीं कि आप 4 चैनल बदल कर, क्योंकि मेरे को पता है टैरो ऑब्सेशन कैसा होता है, मेरे को खुद को रह चुका है, ठीक है। तो हम आपको यही बता सकते हैं कि भाई आप यहाँ से गाइडेंस लेके जाएं, हमेशा गाइडेंस लेके जाएं, स्टोरी को नहीं, ठीक है। अगर आप सिर्फ स्टोरी लेके जा रहे हैं, गाइडेंस लेके नहीं जा रहे, तो आप अपने आप को चीट कर रहे हैं, ठीक है। हम जो आपको बताना चाह रहे हैं आप वो सीख ही नहीं रहे हैं। आप सिर्फ स्टोरी में या फिर ये बस ये जानना है सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है, ऐसा नहीं है। टैरो इज़ नॉट जस्ट अबाउट करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, इट इज़ अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट ऑल्सो। जैसे अब यहाँ पर मून का कार्ड आया, मून रिवर्स, मतलब आप अपनी किसी शेडो को देखने से मना कर रहे हैं, ठीक है। और वो शेडो क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, वेटिंग फॉर समथिंग। आप कोई पौधा आपने लगाया है, आप उसके बगल में खड़े हो गए हैं कि वो कब बड़ा होगा, कब बड़ा होगा, कब बड़ा होगा। ये एनर्जी है आपकी यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। तो अब इस सिचुएशन में आप हैं या नहीं, ये बात तो आप अपने जहन में डाल सकते हैं ना। तो ये चीज़ें यहाँ से लेके जाएं तो आपकी लाइफ में फ़र्क आने लगेगा, आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअली में ऐसा करते हैं। ये चीज़ें आपको प्रेजेंट मोमेंट में आप निकलता चला जाता है प्रेजेंट मोमेंट। और हम 2-4 मतलब अभी आप हो सकता है 2 महीने से किसी के लिए वेट कर रहे हैं, फिर आप 2 साल भी हो सकता है किसी के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप घूम फिर कर वहीं के वहीं हैं। आपने अगर इस चीज़ को यहाँ से नहीं लिया कि आपने वेट नहीं करना है, आपने और चीज़ों पर काम करना है, ठीक है। हालांकि ये सोल लेसन्स हैं, आप जब समय आएगा तभी सीखेंगे, ठीक है। बट फिर भी जो चीज़ कान में बार बार पड़ेगी उसका कुछ तो असर होगा ही ना, ठीक है। तो दिस इज़ वाई माई रीडिंग्स आर फुल ऑफ गाइडेंस ऑल्सो। Okay, my Ace of Wands is here. We have Ace of Wands clarified by 2 of Cups में भी आप भी न्यू शुरुआत इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी रेसिप्रोकेटिव लव नहीं है। जिस तरह की एनर्जी में आप हैं और जिस तरह की पर्सन एनर्जी में है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सेम पेज पे नहीं आ पा रही हैं और इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है। वो प्यार आप दोनों के मन में ही नहीं आ पा रहा है, बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम फियर फ्रॉम योर साइड। आपके यहाँ से ये डर से आ रहा है, उनके वहाँ से वो कंट्रोल से आ रहा है, ठीक है ना। वाई हैंगमैन इज हियर, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स अगेन, विच इज़ शोइंग मी कि आप जो हैं मे बी अपने मनी पर वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मे बी फैमिली की कोई बात है आप लोगों के बीच में जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं या जिसको आप चाह रहे हैं कि सही हो जाए, पर उसमें आप अपना नज़रिया नहीं बदल रहे हैं। मान लीजिए आप बार बार ये कह रहे हैं फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली नहीं मानेगी, तो आपको कहना चाहिए फैमिली मान जाएगी, ओके। तो मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें जो फैमिली से रिलेटेड या पेंटिकल से रिलेटेड हो सकती हैं, तो वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। या फिर अगेन फुलफिलमेंट विद दिस पर्सन,
ठीक है ना, कि वो फुलफिलमेंट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. ओके, वाई 9 of cups or 10 of cups is here in reverse. We have Hierophant. Yes, Hierophant in reverse and Hierophant upright. आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रायोरिटी रख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अपने अंदर भी चीज़ें देख रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद कर रहे हैं, अपने जहन में कर रहे हैं कि भाई मेरा क्या रोल है सिचुएशन में, मैं कैसे सिचुएशन को हैंडल करूं, या फिर जो भी आपका रोल बनता है आप कहीं ना कहीं अपने आप को लाइक समझा भी रहे हैं. साथ साथ वो मूवमेंट आपके मन में शुरू हो चुकी है कि अपने आप को शांत कराने वाली, अपने क्वेश्चंस का आंसर्स खुद देने वाली. ठीक है ना. Let's see what do we have from Osho Zen. Okay, I'm taking this one. We have possibilities, exhaustion, breakthrough, consciousness. Yes, आप कहीं ना कहीं लाइक थके हुए हैं इस कनेक्शन से. ठीक है, 9 of वॉन्ट्स, बट स्टिल आप फाइट करना चाहते हैं, स्टिल आप पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं. ठीक है, बट सून यू विल बी सीइंग थिंग्स वेरी क्लियरली. बहुत जल्दी आप चीज़ों को बहुत आराम से और मतलब क्लैरिटी से देख पाएंगे और आप उन चीज़ों से बाहर भी निकलेंगे. अगर आपको जो करना है आप वो नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आप बार बार अपने आप को ऑब्सेशन से रोकना चाह रहे हैं, या इस पर्सन को चेज करने से रोकना चाह रहे हैं, इस पर्सन के बारे में सोचने से रोकना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं आप आगे कामयाब होंगे और अपनी एनर्जी को आप एलिवेट करेंगे. ओके, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू. कि वी हैव रिलीज, एक्सपेंशन, रिजेक्शन. ओके, आप रिलीज़ कर रहे हैं. रिलीज़ क्या कर रहे हैं? रिजेक्शन के फियर को, अनवर्दीनेस के फियर को, कि आप अनवर्दी हैं लव के, या ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर देंगे. कई बार हमें रिजेक्ट होने का डर होता है, जबकि रिजेक्शन इज़ वेरी कॉमन. रिजेक्शन बहुत कॉमन है. अगर आपको कोई पर्सन नहीं भी, मान लीजिए कोई क्रश जैसी सिचुएशन है अगर आपकी, कि आप क्रश कर रहे हैं इस पर्सन पर, बट सामने से कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, तो आप अगेन रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं. तो ये फियर आपका है और वही फियर वो पर्सन दिखा रहे हैं. तो व्हाट यू नीड टू रिलीज योर फियर ऑफ रिजेक्शन. ओके, एंड दैट विल कॉज योर एक्सपेंशन, कि आप आगे बढ़ रहे हैं चीज़ों में और अपने आप को वर्दी महसूस कर रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं. कि yes, you can let go a person who is rejecting you and it is normal. Okay, it is normal. A message from angels and ancestors. Okay, we have water guardian. कनेक्ट विद योर इमोशंस. अपने इमोशंस से जुड़िए. आपके इमोशंस आपको क्या कहना चाह रहे हैं. मान लीजिए गुस्सा आ रहा है, डर आ रहा है, तो उसका रूट कॉज क्या है. आप अच्छा नहीं फील कर पा रहे, तो उसका रूट कॉज क्या है. आपको दिल में अच्छा अपने इमोशंस को अच्छा महसूस करने की तरफ भी आप लगा सकते हैं. अगर आप माइंडफुल हैं, अगर आप चेक करते रहते हैं आप कैसा फील कर रहे हैं, तो अपना आप मूड चेंज कर सकते हैं. उस मूड में रहने की ज़रूरत नहीं है. मूड हो नहीं रहा है, मूड को आप ही क्रिएट कर रहे हैं अपने विचारों से. आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आई, उसको फिर आपने सोचना शुरू करा, उसमें इमोशंस लगाए, फिर वो इमोशंस बार बार आएंगे आपको दोबारा वो थॉट्स दिखाने के लिए. ठीक है, तो एक साइकिल बन जाता है. बट आपको अपने इमोशन से जुड़ना है, देखना है वो वहाँ पर क्यों है. मान लीजिए आपको फियर ऑफ रिजेक्शन हो रहा है, तो अब मैंने जैसे बताया कि ये फियर ऑफ रिजेक्शन आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अनवर्दी फील करेंगे अगर कोई पर्सन आपको रिजेक्ट कर देगा. जबकि रिजेक्शन इज़ नॉर्मल. रिजेक्शन एक नॉर्मल चीज़ है. आप भी तो 10 जनों को रिजेक्ट करते होंगे, तो कभी सोचा है कि उनको कैसा फील हो रहा है? नहीं सोचते ना. तो ऐसे में भी वो पर्सन नहीं सोच रहे हों आपके बारे में, बिकॉज इट इज़ अ नॉर्मल थिंग. अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है. ठीक है, कोई सेम पेज पर नहीं आ पा रहा है आपके साथ, या सेम वे में फील नहीं कर पा रहा है, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी से कि भाई मुझे प्यार करो, मैंने तुम्हें प्यार करा है, तुम भी मुझे प्यार करो. स्पेशली व्हेन यू आर इन वन साइडेड लव सिचुएशन. और बहुत से लोग होते हैं वन साइडेड लव सिचुएशन में काफ़ी टाइम तक अपने आप को हर्ट करते रहते हैं. भाई क्यों? अगर किसी से प्यार करते हो तो वो कहते हैं ना, बूढ़ा का कोट है कि अगर आप किसी प्यार करते हैं ना किसी फूल से, तो आप उसको वहीं लगे रहने देते हैं, और अगर आप उसे सिर्फ पसंद करते हैं तो उसे आप
तोड़ेंगे और उसे आप अपने कोट में सजा लेंगे, वो प्यार नहीं है। प्यार यही है कि आप उसे वहीं रहने दें, उसको पानी दें, इनफैक्ट उसको बड़ा करें, ठीक है ना। और मुस्कुराहट का कारण बने, खुद के लिए भी औरों के लिए भी। तो अगेन इमोशंस में वो ब्यूटी है, इमोशंस में वो पावर है, इमोशंस से कनेक्ट होइए। ओके, so this was a reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.